बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो औरतें काजी इब्न अबी लैला की अदालत में पहुंच गई। ये अपने ज़माने के मशहूर व मारूफ काजी थे। काजी ने पूछा, तुम दोनों में किसने बात पहले करनी है? उनमें से बड़ी उम्र वाली खातून ने दूसरी से कहा, तुम अपनी बात काजी साहब के आगे रखो। वो कहने लगी, काजी साहब, ये मेरी फुप्पी हैं, मैं इसे अम्मी कहती हूँ। चूँकि मेरे वालिद के इंतकाल के बाद इसने मेरी परवरिश की है, यहाँ तक कि मैं जवान हो गई। काजी ने पूछा, इसके बाद? वो कहने लगी, फिर मेरे चचा के बेटे ने मंगनी का पैगाम भेजा। उन्होंने उनसे मेरी शादी कर दी। मेरी शादी को कई साल गुजर गए, अजवाजी ज़िंदगी खूब गुजर रही थी। एक दिन मेरी ये फुप्पी मेरे घर आई और मेरे शोहर को अपनी बेटी से दूसरी शादी की ऑफ़र कर ली। साथ ये शर्त रखी कि पहली बीवी यानी मैं का मामला फुप्पी के हाथ में सौंप दूं। मेरे शोहर ने कुंवारी दोशीज़ा से शादी के चक्कर में शर्त मान ली। मेरे शोहर की दूसरी शादी हुई। सुहाग रात को मेरी फुप्पी मेरे पास आई और मुझसे कहा, तुम्हारे शोहर के साथ मैंने अपनी बेटी ब्याह दी है। तुम्हारे शोहर ने तुम्हारा मामला मेरे हाथ सौंप दिया है। मैं तुझे तेरे शोहर की वकालत करते हुए तलाक देती हूँ। जज साहब, मेरी तलाक हो गई। कुछ अरसे बाद मेरी फुप्पी का शोहर सफ़र से थका हारा पहुँच गया। वो एक शायर और हुस्न परस्त इंसान था। मैं बन संवर कर उसके आगे बैठ गई और उनसे कहा कि क्या आप मुझसे शादी करेंगे? उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने फौरन हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रखी कि आपकी पहली बीवी यानी मेरी फुप्पी का मामला मेरे हाथ सौंप दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने फुप्पी के शोहर से शादी कर ली और उसके शोहर की वकालत करते हुए उसे तलाक दे डाली। काजी हैरत से। फिर वो कहने लगी, काजी साहब, कहानी अब ख़त्म नहीं हुई। कुछ अरसे बाद मेरे उस शायर शोहर का इंतकाल हुआ। मेरी ये फुप्पी विरासत का मुतालबा करते पहुंच गई। मैंने उनसे कहा कि मेरे शोहर ने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में तलाक दी थी, अब विरासत में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं रहा। झगड़ा तूल पकड़ा। इसी दौरान मेरी इद्दत भी गुजर गई। एक दिन मेरी ये फुप्पी अपनी बेटी और दामाद यानी मेरे साबिक शोहर को लेकर मेरे घर आई और विरासत के झगड़े में मेरी इसी साबिक शोहर को सालिस बनाया। उसने मुझे कई सालों बाद देखा था। मर्द अपनी पहली मोहब्बत नहीं भूलता। चनाचा मुझसे यूं मिलकर उसकी पहली मोहब्बत ने अंगड़ाई ली। मैंने उनसे कहा कि फिर मुझसे शादी करोगे? उसने हाँ कर दी। मैंने उनके सामने शर्त रख ली कि अपनी पहली बीवी यानी मेरी फुप्पी की बेटी का मामला मेरे हाथ में दें। उसने ऐसा ही किया। मैंने अपने साबिक शोहर से शादी कर ली और उसकी बीवी को शोहर की वकालत करते हुए तलाक दे दी। काजी इब्न अबी लैला सर पकड़ कर बैठ गए। फिर पूछा कि इस केस में अब मसला क्या है? फुप्पी कहने लगी, काजी साहब, क्या ये जुर्म नहीं कि मैं और मेरी बेटी दोनों की लड़की तलाक करवा चुकी, फिर मेरा शोहर और मेरी बेटी का शोहर भी ले उड़ी। इसी पर बस नहीं, दोनों शोहरों की विरासत भी अपने नाम कर ली। काजी इब्न अबी लैला कहने लगे, मुझे तो इस केस में हराम कहीं नज़र नहीं आया। तलाक भी जायज़ है, वकालत भी जायज़ है। तलाक के बाद बीवी साबिक शोहर के पास दोबारा जा सकती है, बशर्त ये कि दरमियान में किसी और से उसकी शादी होकर तलाक या शोहर फोत हुआ हो। तुम्हारी कहानी में भी ऐसा ही हुआ है। उसके बाद काजी ने खलीफा मंसूर को ये वाक़या सुनाया। खलीफा हंस हंस कर लूट पुट हो गए और कहा कि जो कोई अपने भाई के लिए गड्ढा खोदेगा खुद उस गड्ढे में गिरेगा। ये बुढ़िया तो गड्ढे के बजाय गहरे समंदर में गिर गई।